दीपावली के शुभ अवसर और उसके दूसरे दिन भी जो कि परेवा होने के कारण पौराणिक कथा में ये मौजूद है कि अन्नकूट पूजा क्यों मनाया जाता है और गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये बातें उत्पन्न होती हैं, अन्य जातियां इस पे आवाज उठाती हैं, लेकिन पौराणिक कथा पुराणों के आधार पर एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए उन्होंने पर्वतराज गोवर्धन को अपने चूली से उठा लिया और उस समय इंद्र ने अपनी अनेकों कलाओं के द्वारा बारिश करते 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 थक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से, अन्य सभी सनातन हिंदू धर्म के परिवार से, हिंदू और जो हिंदू नहीं है, जो उनको मानने वाले हैं, सभी से यही उपदेश दिया कि आप लोग अपने अपने घर के आंगन में या घर के बाहर दरवाजे पर गौओं के गोबर से गोवर्धन बनाएं और उसका पर्वतराज गोवर्धन समझ करके उनकी पूजन करें और अपने घर में 56 प्रकार के अन्य कूट मंगा करके 56 प्रकार के भोग बनाएं, मिष्ठान, फल फूल, जितना भी अपने घर में सुसज्जित हर सामग्री को इकट्ठा करके उनकी पूजन करें। इस पूजन से हमारे परिवार में, हमारे समाज में गौओं का पूजन होगा और हमारी समाज में उत्थान होगा। गौ का पूजन सर्वश्रेष्ठ देवी देवताओं में माना गया, क्योंकि उनके द्वारा दूध जो है अमृत का वर्षा करती है और उस दूध के द्वारा हम सभी लोगों को अनेकों प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। जैसे कि पहला नंबर तो दूध ही है, दही है, मक्खन है, पनीर है और घी है। उसके बाद अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ, हमारे हर चीज। उसके बाद अगर वो उनसे ली जाने वाली गोबर, वो भी हमारे पूजा में काम देता है। उनके द्वारा, उनके की जाने वाले पेशाब के द्वारा हमारे शरीर के लिए अनेकों प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए उत्पन्न होता है। मैं सभी और सभी श्रोतागण से यही कहूंगा कि अपने अपने घर में, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं, गोवर्धन पूजा का महत्व बहुत बड़ा है और जिन लोगों के घर में पूजा का प्रथा पहले से चल रहा है या नहीं चल रहा है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि किसी अच्छे कार्य के लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम बुरे कार्य करने के लिए किसी से सलाह नहीं लेते तो अच्छे कार्य के लिए किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी को गाली लेते हैं तो क्या हम सलाह किसी से लेते हैं?
किसी को बुरा भला कहते हैं तो हम क्या सलाह किसी से लेते हैं? जब हम शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, जहर पीते हैं, तो हम किसी से सलाह लेते हैं। इसलिए अच्छे कार्य करने के लिए किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। खेत अपना जोतो, उसके बाद उसको पाटा लगाओ, उसके बाद उसमें जैसा आप बीज डालोगे, जैसा उसका सेवा करोगे, उसी हिसाब से 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद वो आपको फल देगा। तो पुराणों में भी कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। खेती उपजे अपने कर्मा, और बेटा बाढ़े, पुत्र बाढ़े, पुत्री बाढ़े, पिता और माता के धर्म। पेड़ कभी फल को स्वयं नहीं खाता है, और नदी कभी अपनी नीर नहीं पीती है, और ज्ञानी कभी अपने ज्ञान को छिपा कर नहीं रखता है। वो जरूर बांटता है, और बांटना चाहिए। इसी तरीके से मैं सभी अपने श्रोतागण को, जिन जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उनको यही कहूंगा कि अपने घर में गोवर्धन पूजा जरूर करें, अन्नकूट का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि आप राम भी वही हैं और कृष्ण भी वही हैं, शिव भी वही है, बजरंग भी वही है। केवल नाम का प्रभाव है। नदी एक घाट बहुतेरे, नदी एक घाट बहुतेरे। एक नदी गंगा है, लेकिन घाट अनेकों प्रकार के हैं, अनेकों नाम से है। इसी तरीके से कि हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि मैं आज हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म में रहते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार से चलते हैं, लेकिन सनातन धर्म को भूल गए। हर धर्म अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, लेकिन हिंदू धर्म अपने धर्म का झंडा उठाने में घबरा रहा है। इसलिए हिंदुत्व का झंडा उठाने में पीछे नहीं होना चाहिए, अपने धर्म का प्रचार करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने धर्म की पूजा पाठ करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए अपने धर्म का झंडा, अपने धर्म का बीड़ा सदा उठा करके रहो। श्री हरि नारायण, नारायण तो कहना पड़ेगा, श्री हरि नारायण, नारायण तो कहना पड़ेगा। नारायण की ही पूजा अन्नकूट पूजा है, किसी और की नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, अन्नकूट की पूजा मेरी स्वयं की पूजा है। अन्नकूट की पूजा मेरी स्वयं की पूजा है। 56 प्रकार का जो भोग लगाएंगे आप, वो मैं स्वयं ग्रहण करने आऊंगा। हर जगह, हर वक्त, और जहां भी मेरा नाम लिया जाएगा, हम वहां हाजिर होंगे। श्री हरि नारायण, नारायण, नारायण।